विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग हमारे 12वीं के पाठ्य पुस्तक का जो पद्य विभाग है उस पद्य विभाग को शुरू करने जा रहे हैं। हमारे 12वीं के पाठ्य पुस्तक में आपने देखा होगा कि पहली कविता है और पद्य विभाग के अंतर्गत चतुष्पदी, नई कविता, शेर, लोकगीत, मध्ययुगीन काव्य आदि हम पढ़ने वाले हैं। हिंदी साहित्य का दालन समृद्ध बनाने में पद्य का स्थान महत्वपूर्ण रहा। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक पद्य का विकास अगर हम देखेंगे तो हिंदी का पद्य बड़ा ही सशक्त रहा है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक ज्ञान देने का कार्य यह पद्य करता है। गागर में सागर भरने की कला पद्य में निहित होती है। आज के आधुनिक काल में गद्य के साथ साथ हम पद्य को भी देखते हैं। हमारे 12वीं के पाठ्य पुस्तक में पहली कविता नवनिर्माण है। वैसे पूरा पाठ्य पुस्तक अगर आपने देखा होगा तो उसमें नई कविता के साथ साथ मध्ययुगीन काव्य भी आपको दिखाई देगा। दोहा, चौपाई, नई कविता, गजल, त्रिवेणी आदि से वैसे हम परिचित हैं। प्रस्तुत कविता चतुष्पदी है जिसका शीर्षक है नवनिर्माण और रचनाकार है त्रिलोचन जी। अब यह चतुष्पदिया आपके लिए थोड़ी सी एक नई विधा है। चलिए विस्तार से चतुष्पदिया यानी क्या है यह हम देखते हैं। नवनिर्माण शीर्षक से ही पता चलता है कवि हमें कुछ नवनिर्माण करने की प्रेरणा देना चाहते हैं। मित्रों, जीवन हमेशा बदलता रहता है क्योंकि समय परिवर्तनशील होता है। इस परिवर्तन को हमें स्वीकारना है। यह समय के साथ हमें बदलना है, बदलना आना चाहिए। कुछ नया कर दिखाने की लालसा हमारे अंदर होनी चाहिए और नए करने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। यह हौसला प्रस्तुत चतुष्पदिया हमें देती है कि भाई यह मेरा ध्येय है, यह मेरा लक्ष्य है और वहां तक बस मुझे जाना है। मैं जा सकता हूँ। यही हिम्मत, यही ताकत, यह नया विचार कवि प्रस्तुत चतुष्पदियों के माध्यम से हमें देना चाहते हैं। अब एक एक चतुष्पदी या तो हम देखने वाली ही है। हर एक चतुष्पदी के अंतर्गत कुछ न कुछ ऐसे प्रेरणादायी विचार हमारे सामने कवि ने रखे हैं जिसे विस्तार से हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। नवनिर्माण इस कविता के कवि है त्रिलोचन जी। आइए कवि का परिचय देखते हैं। त्रिलोचन जी का जन्म 30 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। त्रिलोचन जी का जीवन बड़ा संघर्षमय रहा। किसान परिवार में जन्मे त्रिलोचन जी ग्राम जीवन से सदा जुड़े रहे। देहाती माहौल, संघर्ष, विपदा, पीड़ाओं से घेरे रहने के बावजूद भी आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी। अब यह सब बताने का कारण क्या है? यह सब बताने का कारण यही है कि साहित्यकार जिस परिस्थिति में अपना जीवन व्यतीत करता है उस परिवेश का असर उसके लेखनी पर जाने अनजाने में होता ही है। हमेशा संघर्ष से जूझने वाले कवि ने संघर्ष से आगे जाने का रास्ता भी हमें दिखाया है। आपका साहित्य इससे प्रभावित रहा, इसलिए आपका साहित्य ग्राम जीवन के उस समाज को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला है। उनके संघर्ष को साहित्य द्वारा चित्रित करने का प्रयास आप हमेशा करते रहे। लोकगीतों से लगाव रखने के कारण त्रिलोचन जी के साहित्य पर उसका भी यानी कि लोकगीत का भी प्रभाव हमें दिखाई देता है। सामान्य जन के आप प्रेरणा स्रोत बन गए। आपकी लेखनी सामान्य लोगों को नवसृजन करने की प्रेरणा देती रही। सहज सरल भाषा के कारण आपका साहित्य लोकमानस तक पहुंच गया। आप हिंदी के साथ साथ अरबी, फारसी के भी ज्ञाता माने जाते हैं। आपको साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, शला का सम्मान आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया। आपकी साहित्य यात्रा आस्था और विश्वास के साथ आगे बढ़ती रही।
आपने चौपाई, गीत, गजल, कुंडल, मुक्तक आदि लिखे। इनकी प्रमुख कृतियां कौन सी है, यह देखते हैं। त्रिलोचन की प्रमुख कृतियां: धरती, दिंगत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, यह इनके कुछ गिने चुने कविता संग्रह है। देशकाल, यह इनका कहानी संग्रह है। दैनंदिनी, यह इनकी डायरी है। अब चतुष्पदी पढ़ने से पहले चतुष्पदी यानी क्या, विधा के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हम। चतुष्पदी यानी 4 वर्ण वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह ही होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तूकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी परिपूर्ण होती है। अब नवनिर्माण यानी कि नवनिर्माण के अंतर्गत आने वाले चतुष्पदियां हमें कौन सी सलाह दे रही है, यह संक्षिप्त में हम देखते हैं। प्रस्तुत चतुष्पदी में आशावाद है, जिसे पढ़कर हम भी आशावादी बन जाते हैं। मनुष्य जीवन वैसे तो संघर्ष से भरा हुआ है। पग पग पर हमें संघर्ष, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परंतु संघर्ष, समस्या, विपदा, इनसे डरकर हमें पीछे हटना नहीं है, बल्कि आगे जाना है। और यही प्रेरणा प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि हमें देना चाहते हैं। मनुष्य के पास जो बल है, उसका उपयोग कहाँ और कैसे करना है, इसकी भी सलाह चतुष्पदी से हमें मिलती है। जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज के प्रति हमारा कर्तव्य, जिस मातृभूमि पर हमने जन्म लिया, उसके प्रति हमारा उत्तरदायित्व तथा स्वतंत्रता, समानता, मानवता क्या है, इसके प्रति भी कवि हमें सलाह तथा मार्गदर्शन दे रहे हैं। तात्पर्य क्या, तो सभी चतुष्पदियां नीति और प्रीति की राह दिखाते हुए अत्यधिक प्रेरणादायी ऐसी बनी हुई है। जिंदगी जीने का एक नया आशावाद हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। आइए एक एक चतुष्पदी को हम पढ़कर उसका अर्थ विस्तार से देखते हैं। तो चलिए, अगर आपके सामने पाठ्य पुस्तक है तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पहले कविता की यह पहली चतुष्पदी कौन सी है। मैं पढ़ती हूँ इस चतुष्पदी को। चतुष्पदी है: तुमने विश्वास दिया है मुझको, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, तुमने आकाश दिया है मुझको। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है, इस दुनिया में हमें मनुष्य का जीवन मिला है, इसके पीछे कुछ तो भी अलौकिक ऐसी शक्ति है, यह कवि का विश्वास है। और कवि आगे यह कह रहे हैं कि हमें उस अद्भुत अलौकिक शक्ति ने कुछ उद्देश्य के कारण इस धरती पर भेज दिया है। अब उस उद्देश्य को पूरा करना हमारा काम है। उसने असीम ऐसा आकाश हमें दिया है। यहाँ पर आकाश शब्द का अर्थ विस्तार से आया है। मानव जाति को अनेक लक्ष्य मिले हैं। हमारा भी कुछ वैयक्तिक ऐसा एक लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य को लेकर भी कवि यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। मानव जाति के भी कुछ लक्ष्य होते हैं, परिवर्तन करना, विकास करना, ध्येय की पूर्ति करना, ऐसे कई सारे हमारे लक्ष्य होते हैं। और उन लक्ष्यों की पूर्ति करना हमारा परम कर्तव्य है, जिससे मानव जाति का उद्धार हो। ऐसे लक्ष्य को हमें पूरा करना है। समाज के लिए ऐसे काम करने हैं जिससे समाज में नवनिर्माण का कार्य होगा। परंतु यह सब करते समय, कौन से काम करते समय? कुछ तो भी नया करने के लिए, कुछ तो भी नया कार्य करने के लिए
यह सब करते समय यह भी ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? कि जिस धरती पर हम रहते हैं, ऊंचा ऐसा काम करते समय कवि यह कह रहे हैं कि हमें यह ध्यान रखना है कि काम ऊंचा करना है हमें, परंतु काम करते समय जिस धरती पर हम रहते हैं उस धरती को हम कदापि नहीं भूलेंगे। विश्वास और उश्वास को भूमि पर ही संभल कर रखना है हमें। और यह सब करते करते हमें हमारे व्यक्तित्व का भी विकास करना है। खुद का विकास करते करते समाज का विकास करना और अपने साथ साथ अपने समाज के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है उस उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से निभाना, यह सलाह पहली यह चतुष्पदी हमें देती है। अब देखते हैं दूसरी चतुष्पदी क्या कहती है। पहले मैं चतुष्पदी यहाँ पर पढ़ रही हूँ, देखिए जरा। दूसरी चतुष्पदी है, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह इस चतुष्पदी से हमें मिलती है। यह दूसरी चतुष्पदी, और इस दूसरी चतुष्पदी में कवि कह रहे हैं सूत्र यानी धागा या डोर हम तोड़ नहीं सकते। अगर वह टूट गई तो दोबारा उसे जोड़ नहीं सकते। समझो, टूटी हुई डोर को, टूटे हुए धागे को अगर हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो वह पहले जैसी टूट नहीं जाएगी, उसमें गांठ रही जाएगी। बिल्कुल हमारा और धरती का रिश्ता भी ऐसा ही है। हम व्योम में यानी कि आकाश में उड़े या कहीं जाएं, परंतु धरती के साथ जो हमारा रिश्ता है उस रिश्ते को तो हम भूल नहीं सकते। हमारे मातृभूमि से हमारा गहरा लगाव होता है, वही वह तो होना ही चाहिए। जिस धरती ने हमें जन्म दिया वह हमारी माँ है। उस मातृभूमि के साथ का रिश्ता कभी टूटता नहीं है। भले ही हम कितनी भी ऊंची उड़ान ले, हमारे हाथ आकाश को चूम ले, लेकिन हमारे पैर जमीन पर ही रहने चाहिए। कितनी बड़ी सलाह दी है यहाँ पर। इस मातृभूमि के प्रति हमारा कुछ उत्तरदायित्व होता है, कुछ कर्तव्य होता है, उसे भी हमें पूरा करना है। प्रस्तुत चतुष्पदी से कवि हमें यह संदेश दे रहे हैं, तुम्हारे सामने कई सारे लक्ष्य पड़े हैं, उन्हें पाने के लिए तुम्हें ऊंची उड़ान भरनी है, परंतु यह ऊंची उड़ान भरते समय हमारी जन्मभूमि मातृभूमि को हमें छोड़ना नहीं है। यह भी ध्यान रखना है कि हम धरती से जुड़े रहे, धरती से जुड़े रहकर भी हमारा लक्ष्य हम पूरा कर सकते हैं। अर्थात हमारी धरती हमारे लिए सब कुछ है, और धरती के प्रति लगाव, धरती के प्रति प्यार जताने की सलाह यहाँ पर कवि ने हमें दी है, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब तीसरी चतुष्पदी यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद उसका अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा। चतुष्पदी है तीसरी, सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। तीसरी चतुष्पदी के माध्यम से कवि कह रहे हैं, यह सत्य है कि जीवन की राह चलते समय अंधेरा का सामना करना ही पड़ता है। हमारी मंजिल तक जाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। समस्या ही समस्या दिखाई देती है,
क्योंकि ऊंची मंजिल प्राप्त करना इतना आसान नहीं है भाई। अंधेरा यह शब्द यहाँ समस्या, मुसीबत, कठिनाई आदि का प्रतीक बनकर आया है। कवि आगे कह रहे हैं, मंजिल तक जाने के रास्ते में मुसीबत है, इसलिए अगर हम रुक गए, घबरा गए, एक ही जगह पर बैठे रहे तो कभी भी हमारी मंजिल तक हम जा नहीं पाएंगे। हमें ऐसा करना है क्या? नहीं। मुश्किलों का सामना करना हमें सीखना चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम कामयाबी के पास पहुंचते हैं, वैसे वैसे हमें रोक लगाने के प्रयास किए जाते हैं। हमें रोकने के लिए कई सारे लोग एक हो जाते हैं। हमारा संघर्ष बढ़ता जाता है, परंतु उसे घबराकर हम हमारा काम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ अज्ञान को भी अंधेरा हो सकता है। अगर एक चीज के बारे में हमें ज्ञान नहीं है तो उसके प्रति ज्ञान प्राप्त करना हमारा पहला कर्तव्य है, पहला फर्ज है। अज्ञान का अंधेरा नष्ट करना यह भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस अंधेरे को भी हम नष्ट करेंगे। इस समाज में पैर खींचने वालों की कमी नहीं है। पग पग पर हमारी राह रोकने के लिए यह लोग आ जाएंगे, आपको रुकाने की कोशिश करेंगे, आपको पीछे खींचने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हमें चुनौतियों का सामना करना है। लगातार चलते रहेंगे तो एक दिन कामयाबी हमारे चरण छुएगी। केवल हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय हमें दिखाई देना चाहिए। बाकी सारे संघर्ष को पार करने की शक्ति हमारे अंदर है, यह होती है। इस शक्ति को हमें जागृत करना है और यह आशावाद कवि यहाँ पर हमें देना चाहते हैं। इन चतुष्पदियों से कवि नीति और प्रीति की राह दिखा रहे हैं। यहाँ मानवीय जीवन मूल्यों का महत्व कवि ने स्पष्ट कर दिया है। इसके साथ ही कामयाबी हासिल हो जाने के पश्चात गर्व ना करने की सलाह भी कवि यहाँ पर देते हैं। जमीन से जुड़े रहना, इसका अर्थ क्या है? जमीन से जुड़े रहना, ऊपर हमने देखा है कि कवि कहते हैं कि अपनी जमीन के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति हमें जुड़े रहना चाहिए। उनका कुछ जो उत्तरदायित्व होता है वह निभाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ही यही है, ऊंची उड़ान लेने के बाद गर्व ना करना, मानवीय मूल्यों को ना भूलना, चलते रहो, मंजिल मिल जाएगी। यह कवि की दी हुई सलाह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी मित्रों, अब आगे की जो चतुष्पदियां है वह हम दूसरे विभाग में